श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी करा जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पाठ 4 नित शीर्षक का दोहा संख्या 12 पढ़ेंगे, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। तो 12वां दोहा है, देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ी जाय। घटत घटत सो न फिर घटै, बरु समूल कुम्हिलाय। ठीक है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ी जाय। घटत घटत सोन घटत घटत सोन फिर घटे, बरु समूल कुम्हिलाय। तो देखिए, ये 12वां दोहा है। बढ़त बढ़त, बढ़त बढ़त माने बढ़ना, बढ़ते हुए। संपत्ति माने धन, सलिल माने जल, सरोज माने कमल, घटत घटत मतलब घटना, कम होना, समूल को मिला मतलब समूल नष्ट हो जाना। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ी जाय। और घटत घटत सो न फिर घटे, बरु समीर कुम्हिलाय। तो सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे पद्यांश। पद्यांश में लिखेंगे शुरू का 2 शब्द।
संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। फिर हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग ध्यान से सुनिए। इस दोहे में बताया गया है कि धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। इस दोहे में बताया गया है कि धन के बढ़ने पर उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, प्रसंग एक बार फिर ध्यान से सुनिए। इस दोहे में धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। प्रसंग के बाद हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या ध्यान से सुनिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाय, घटत घटत सो न फिर घटे बरु समूल मिलाए। कवि कह रहा है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल घटता नहीं बल्कि समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है। व्याख्या फिर एक बार ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता बल्कि समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं घटती नहीं हैं। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह स्थिति सहन नहीं कर पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। ठीक, व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ मन रूपी कमल घटता नहीं बल्कि समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं घटती नहीं हैं।
वास्तव परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता है और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। फिर हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य को ध्यान से सुनिए। नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस दोहे में बताया गया है कि धन के बढ़ने पर मन को अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक, काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 में आप लिखेंगे कि धन के बढ़ने पर मन को अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। नंबर 2 में आप लिखेंगे कि इस दोहे की भाषा ब्रज है, या यह दोहा ब्रज भाषा में लिखा गया है। नंबर 3, इस पद्य में दोहा छंद है। नंबर 3 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में दोहा छंद है। नंबर 4, इस दोहे में शांत रस है। चौथे नंबर में आप लिखेंगे कि इस दोहे में शांत रस है। और नंबर 5, इस दोहे में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। ठीक, 5वें नंबर में आप लिखेंगे कि इस दोहे में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। ठीक, तो यह रहा बिहारी लाल जी का 12वां दोहा। और अब